हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा स्पोकन इंग्लिश के क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताई थी, स्पोकन इंग्लिश के कुछ ट्रिक्स को मैं आपको शेयर कर चुकी थी, तो जिसे फॉलो करके आप अपने डेली के रूटीन में इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे ट्रिक्स मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी, लाइक डेली रूटीन को फॉलो करना, उसको लिखना एक डायरी पर, स्टोरी टेलिंग, किसी से बात करना तो इंग्लिश में करना। आप स्टार्ट कर दीजिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ना कर दीजिए। तो इसी तरह मैं अपने इस वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में कुछ बताऊंगी। मेरे वीडियो पर आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए, आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और उसके आधार पर हम अपने सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता है, पर उसमें ज़रूरी नहीं कि हेल्पिंग वर्ब हो, उसमें ज़रूरी नहीं कि मेन वर्ब हो डायरेक्ट, उसमें ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो। आप किसी सब्जेक्ट और वर्ब को लेके आप इंग्लिश की कोई भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सेंटेंस कैसे बनाना है, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको कैसे बनाना है, क्वेश्चन आपको कैसे पूछना है। ये हम आज एक एक करके आपको हम बताएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव में क्या अंतर है। लोग यहाँ वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव में लोग यहाँ कंफ्यूजन कर देते हैं। टू हैव का मतलब होता है जो चीज़ मेरे पास है, मेरे पास था और होगा, और टू बी मतलब प्रेजेंट में जो हो रहा है, पास्ट में जो हो रहा है और जो फ्यूचर में हो रहा है। जैसे प्रेजेंट में हम यूज करते हैं टू बी को लेके इज, एम, आर। इस मेरा यूज होता है ही के साथ, सी, इट किसी नेम के साथ, एंड यूज करते हैं हम आई के साथ, और आर यूज करते हैं यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ हम लोग आर यूज करते हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब को लेके प्रेजेंट कंडीशन में हम किसी इंग्लिश के सेंटेंस को हम बना सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। दिस इज इज से लेके हम 5 सिंपल सेंटेंस बनाएंगे पहले, फिर निगेटिव बनाएंगे और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। ही इज प्लेइंग, निगेटिव ही इज नॉट प्लेइंग, इंटरोगेटिव इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, सी इज कुकिंग, सी इज नॉट कुकिंग, एंड इज सी कुकिंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह कोई भी आप नाम को ले लीजिए, जैसे राम इज रीडिंग, राम निगेटिव में क्या होगा, राम इज नॉट रीडिंग, राम इज रीडिंग। निगेटिव जाएंगे, राम इज नॉट रीडिंग। इंटरोगेटिव इज राम इज राम रीडिंग, राम इज रीडिंग, राम इज नॉट रीडिंग, इज राम रीडिंग। ये आपका 3 टाइप के आपके सेंटेंस हो गए जो आप इस हेल्पिंग वर्ब को लेकर आप बना सकते हैं। मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि आप मेन वर्ब्स को लेकर आप कैसे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। एम पर चलिए, एम से हम 5 सेंटेंस बनाएंगे। आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, एम आई अ डॉक्टर। आर को लेके हम सेंटेंस बनाएंगे, 5 सेंटेंस आपको भी बनाना है आर को लेके। यू आर अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, आर यू अ टीचर,
तो इस तरह करके हम लोग हर सब्जेक्ट को लेकर 5 सेंटेंस को हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें स्पोकन में बहुत आसानी मिलेगी। अब हम लोग वर्ब ऑफ टू बी के यूज में अब हम लोग वाज एंड वेयर को देखेंगे। वाज से आप कोई सेंटेंस बनाइए। आई वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज विद मी, ही वॉज a teacher, he was not a teacher, was he a teacher। तो ये 3 टाइप के आपके सेंटेंस हो गए जो आप सिंपल सेंटेंस में, आप निगेटिव सेंटेंस में और आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। वेयर का यूज हम यू के साथ करते हैं, यू, दे एंड वी के साथ करते हैं। यू वेयर ईटिंग, you were not eating, were you eating, they were they were running, they were not running, were they running। इस तरह से हम लोग इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इसी तरह आप सब्जेक्ट को लीजिए और आप वर्ब ऑफ टू बी यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब को लीजिए और आप 5 सेंटेंस को आप बनाइए। अब हम लोग वर्ब ऑफ टू बी के यूज में विल बी और शैल बी को जानेंगे अच्छी तरह से। विल बी जिस वाक्य के अंत में आप होगा, होगी, हो रहा, होगा, ये सब सेंटेंस, ये सब वाक्य जो आप यूज करते हैं, ये सब सेंटेंस जो आप बनाते हैं हिंदी में, उसको आप इंग्लिश में विल बी का यूज करके आप बना सकते हैं। जैसे आपका सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद विल बी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ही विल बी देयर। निगेटिव, जब आप निगेटिव बनाते हो तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका निगेटिव फॉर्म में आएगा। ही विल बी नॉट देयर, ही विल बी नॉट ऑन द चेयर, ही विल बी नॉट इन द ऑफिस। इस तरह आप निगेटिव करके आप ये स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हैं। और जहाँ इंपरेटिव और जहाँ इंट्रोगेटिव की बात आती है, जहाँ कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपका सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम बी को लगाते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। विल आई बी नॉट देयर, विल आई बी देयर, विल आई बी इन द ऑफिस, क्या मैं ऑफिस में रहूंगा, विल आई बी इन द पार्क, क्या मैं पार्क में रहूंगा। तो इस तरह से आप वर्ब ऑफ टू बी के यूज में ये 3 स्ट्रक्चर को देखकर आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जो कि आपका स्पोकन में आपकी बहुत मदद करेगा। अब हम आते हैं वर्ब ऑफ टू हैव के यूज पे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं द यूज ऑफ वर्ब ऑफ टू हैव। टू हैव का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इसके पहले हमने आपको बताया था वर्ब ऑफ टू बी। टू बी का मतलब होता है कोई चीज कहीं भी होनी है, और टू हैव का मतलब हुआ जो चीज हमारे पास है। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस में आपको बताएंगे सेंटेंसेस का यूज हम कैसे करेंगे टू हैव को लेकर, पास्ट टेंस में बताएंगे, और फिर मैं आपको फिर फ्यूचर टेंस में बताऊंगी कि कैसे हम लोग टू हैव को लेके हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जहाँ प्रेजेंट टेंस की बात होती है टू हैव, तो उसमें क्या सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है सिंपल सेंटेंस में, फिर हैज या हैव आता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। निगेटिव में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम लोग डू या डस का यूज करते हैं, उसके बाद हैव का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसी तरह जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो हम सबसे पहले डू या डस, इसको हम लोग पहले
विषय लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये सिंपल सेंटेंस के सेंटेंस, जब हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बनाएंगे। जब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सी, डू, डज प्लस नॉट, सॉरी यहाँ पे आपका होगा डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, हैव, डू, डज, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सी हैज अ काउ, सी डजंट हैव अ काउ, डज सी हैव अ काउ। या हमने हैव इसलिए लगाया क्योंकि डू हमारा जब ये पहले आएगा तो ये फॉर्म हमारा हैव में ही होगा, इसलिए हमने यहाँ हैज, हैड, हैव, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। डू के साथ जब भी हम हैव का यूज करेंगे तो वो हमारा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। आई हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, डू आई हैव टाइम। तो इस तरह से हम ये तीनों स्ट्रक्चर को लेकर हम लोग इंग्लिश में किसी भी तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं हैव का यूज करके। अब देखिए हैज, दे और हम अब बताते हैं आपको कि ये हैज और हैव कहाँ लगते हैं। हैज जो है ये ही के साथ, ही, सी, इट या किसी भी नेम के साथ लगते हैं। ये हैव जो लगते हैं वो आई के साथ लगेगा, वी के साथ और दे के साथ, यू के साथ, यू के साथ हमारा हैव लग जाएगा। यू से हमें कोई भी सेंटेंस को बनाना हो, यू हैव ए पेन, यू डू नॉट हैव ए पेन, डू यू हैव अ पेन, इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये सारे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इससे 5 सेंटेंस आपको डेली 5 सेंटेंस इन सब स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको अपने मन में बनाना है और आपको स्पोकन करना है इंग्लिश का, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। आप प्रैक्टिस कीजिए 5 सेंटेंस की, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, 10 की कीजिए, उसके बाद 20 की कीजिए, आप 25 की कीजिए। इस तरह से आप सेंटेंस को मिलाकर आप सेंटेंस बनाना सीखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। अब हम आते हैं वर्ब ऑफ टू हैव की यूज में पास्ट टेंस। जहाँ वर्ब ऑफ टू हैव के यूज में पास्ट टेंस की बात आती है तो हम हमेशा हैड का यूज करते हैं। हैड, ये हैड हमारा हर सब्जेक्ट के साथ आ जाता है। आई हैड लंच, मेरे पास लंच था। आई हैड ए काउ, मेरे पास एक काउ था। आई हैड अ पेन, यू हैड अ पेन, दे हैड अ पेन। ये हैड हम हर सब्जेक्ट के साथ हम लगा सकते हैं। सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, फिर हैड को यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। इसी तरह हम निगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट। डिड, डू, डिड के फॉर्म में जहां जिस भी सेंटेंस में डिड हो, डू हो, डज हो, तो वहां हमेशा हम हैव ही यूज करते हैं। हैव का फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करते हैं। सी डिड नॉट हैव पेन, यू डिड नॉट हैव ए पेन, दे डिड नॉट हैव
एक पेन, उसके पास एक पेन नहीं था। He did not have time, उसके पास टाइम नहीं था। अब जहाँ इंटरोगेटिव की बात आती है तो हम डिड को पहले लगाएंगे। डिड सब्जेक्ट हैव फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनेगा। डिड शी हैव टाइम, क्या उसके पास टाइम था। डिड आई हैव अ टाइम, क्या मेरे पास टाइम था। तो इस तरह से हम लोग पास्ट टेंस में टू हैव का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। और आप लोग भी इससे 5 सेंटेंस, निगेटिव 5 सेंटेंस और इंटरोगेटिव 5 सेंटेंस को आप लोग जरूर बनाइएगा। अब जहाँ वर्ब टू हैव की यूज में फ्यूचर की बात आती है तो वहाँ इसका मतलब होता है हमारे पास होगा, हमारे फ्यूचर में हमारे पास कोई चीज होगी। आई विल हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक होगा। आई विल हैव नॉट अ बाइक, मेरे पास एक बाइक नहीं होगा। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, फिर विल को यूज करेंगे, फिर हैव, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग किसी भी तरह के सिंपल सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं प्लस विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारा इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, विल पहले लगेगा। विल को हम पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग इस तीन का स्ट्रक्चर का 5 सेंटेंस बनाते हैं। आई विल हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक होगी। आई विल नॉट हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं होगा। विल आई हैव अ बाइक, क्या मेरे पास एक बाइक होगा। हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यू विल हैव एन अम्ब्रेला, क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला होगा। सी विल नॉट हैव एनी पेन, उसके पास कोई पेन नहीं होगा। विल सी हैव एनी पेन, क्या उसके पास एक पेन होगा। तो विल हैव और विल नॉट हैव, विल सी हैव, विल हैव का यूज हम लोग जब करते हैं तो वो हम लोग हर सब्जेक्ट में करते हैं। ही के साथ ही, सी, इट, दे, वी, यू, सब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। स्पोकन इंग्लिश में हम लोग विल बी का यूज हम लोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हम लोग करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बस एक काम है कि हमने आपको आज इंग्लिश के जितने भी स्ट्रक्चर बताए हैं आप उनसे 5 सेंटेंस को बनाइए, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरी वीडियो को जरूर देखें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।